स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे जो आने वाली रेलवे के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो। एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1949 में। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य बजट को शाम 5 बजे क्यों प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है, यह ब्रिटिश राज के समय से चला आ रहा है ताकि बजट का भारत व ब्रिटेन में साथ साथ विचार विमर्श किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो ये प्रमुख प्रहरी है विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन है। जबकि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। जबकि आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, जबकि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यासित करें जिस क्रम में भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 51 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकते हैं? तो ये रह सकते हैं 6 माह तक। ऑप्शन नंबर सी, कब तक रह सकते हैं? 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक वैधानिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग वैधानिक प्रतिक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन सा है? तो ये है पांडिचेरी और दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है तो वो है पांडिचेरी और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। तो ये अभिप्राय है कश्मीर का अलग संविधान है। ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर का अलग संविधान है जो अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राज्यों में निर्माण का सही क्रम बताइए। तो इनका सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, असम है, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। राज्य के निर्माण का सही क्रम है असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी आयु होनी चाहिए 21। ऑप्शन नंबर ए, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे?
तो ये प्रतिपादित किए थे केपलर, ऑप्शन नंबर बी। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है मैनोमीटर गैसों का दाब, मैनोमीटर गैसों का दाब, जो कि फैदोमीटर समुद्र की गहराई, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, जबकि क्रायोमीटर निम्न ताप, जबकि डेजीमीटर गैस का घनत्व। मैनोमीटर गैस का दाब मापते हैं, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, क्रायोमीटर से निम्न ताप को, जबकि डेजीमीटर से गैस का घनत्व मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो इसकी अधिकतम होती है अवरक्त की, ऑप्शन नंबर बी। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? अवरक्त की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, तो ये मूलतः है समांतर संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो ये बदलती है मोटर, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं? जिसको बग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट है, तो एक बाइट है 8 बाइनरी अंक, ऑप्शन नंबर ए। एक बाइट 8 बाइनरी अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है तांबा, टीन और जिंक का, ऑप्शन नंबर डी। गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है, तो ये हानिकारक पदार्थ है मिथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी। मिथिल अल्कोहल जहरीली शराब को कहते हैं, मिथिल अल्कोहल जहरीली शराब को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। भारी जल क्या है? एक प्रकार का मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ऑप्शन नंबर ए। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। जबकि रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किया था, जबकि चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, जबकि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो सबसे अधिक सुचालक है चांदी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर सी। रक्त का पीएच मान 7.4 जो क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 जो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूध निम्न का उदाहरण है, तो ये निम्न का उदाहरण है पायस का, ऑप्शन नंबर सी। दूध पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है, तो इसका रंग हो जाता है लाल, ऑप्शन नंबर ए। नीले लिटमस पेपर में अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पत्र लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित कीजिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया रक्त कोशिकाएं, मलेरिया रक्त कोशिकाएं, जबकि फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, जबकि एंटीसेल्फाइटिस इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क, जबकि ल्यूकेमिया बोन मैरो, ल्यूकेमिया बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है,
अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार किसके पाचन में सहायक है? तो ये सहायक है स्टार्च, ऑप्शन नंबर ए। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद, ऑप्शन नंबर डी। चाइना मैन किसको कहते हैं? बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लागोस किस देश की राजधानी है? तो यह राजधानी है नाइजीरिया की, ऑप्शन नंबर बी। लागोस किस देश की राजधानी है? नाइजीरिया की। जबकि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, तो इनका मुख्यालय है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी। बीजक का रचयिता कबीरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो ये उत्कृष्ट नर्तक है बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर सी। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है, कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है, इसके नर्तक बिरजू महाराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो ये आधिकारिक भाषा नहीं है जर्मन, ऑप्शन नंबर डी। जबकि अरबी, चीनी और रूसी आधिकारिक भाषा है। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा है मलयालम, ऑप्शन नंबर सी। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? मलयालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? तो ये है 9 राज्यों में, ऑप्शन नंबर ए। कितने राज्यों में है? 9 राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम दिया गया है? दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो ये शरणार्थी हैं बांग्लादेश के, ऑप्शन नंबर सी। चकमा किस देश के शरणार्थी हैं? बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को, ऑप्शन नंबर सी। विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था सर्वप्रथम सन 1969 में, ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? सन 1969 में। धन्वंतरी पुस्तक दिया जाता है, तो ये पुस्तक दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा को, ऑप्शन नंबर ए। धन्वंतरी पुस्तक दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है कोयम्बटूर में, ऑप्शन नंबर सी। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थापित है? कोयम्बटूर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विमान निर्माता कंपनी ने ड्रीमलाइनर नाम की एक नई आधुनिक विमान तैयार किया है? तो ये तैयार किया है बोइंग, ऑप्शन नंबर सी। कि कौन तैयार किया है? बोइंग तैयार किया है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस 50 में से आपका कितना सही हुआ ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।